स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल RS लेमन ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि कहते हैं ना कि बिहार में शिक्षक बहाली जब कभी भी आती है तो कहीं ना कहीं उसमें धांधली का कहीं ना कहीं उजागर हो ही जाता है, चाहे वो BPSC शिक्षक बहाली हो या पहले के समय में होने वाला नियोजित शिक्षक बहाली का प्रक्रिया हो। इसी बीच में साथ ही बड़ी खबर आई कि तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं जहाँ पर प्रत्येक जिला वाइज आपको BPSC शिक्षक की जो फर्जी शिक्षक की जो सूची है उसको लगातार DO और DPO कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी बीच में कई प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं जिसकी सूची दिखाऊंगा। साथ में सबसे बड़ा भंडाफोड़ आज होने वाला है फर्जी शिक्षकों को लेकर के। आखिर किस कारण से फर्जी शिक्षक घोषित होते हैं? ऐसे में 11 ऐसे गंभीर मामले लगाए गए हैं विभाग और आयोग के माध्यम से। इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्राथमिक शिक्षक बहाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है योग्यता अर्हता को लेकर के, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में एक बड़े पैमाने पर लगातार जो है कह सकते हैं कि माइंड ब्लोइंग वाला फर्जी वारा किया गया है, यानी बड़े पैमाने पर किया गया है। इसका एक और नया खुलासा हुआ, इसको भी आज जानने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर एक ही वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। इस लेटर को देखने से पहले तमाम महत्वपूर्ण जो खबर है उसको देखेंगे और एक एक करके पूरी अपडेट आज मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा कि आखिर जो है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब जो है शिक्षक भर्ती के प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है। और ये क्या कुछ बदलाव है, सबसे पहले इसे आप लोग देख लीजिए। शिक्षक भर्ती NEP 2020 के तहत बहाली होने की पूरी संभावनाएं अब दर्शाई जा रही है बिहार में भी। और खासकर जैसे बिहार में नई शिक्षा नीति लागू होती है, इसमें अब जो है बिहार के अब हर प्राथमिक विद्यालय में बाल बाटिका शिक्षकों की बहाली को लेकर के इस प्रकार की खबरें चल रही है। यानी बाल बाटिका शिक्षक की बहाली होगी, जो लोकसभा चुनाव के बाद होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है। यानी कह ले तो लोकसभा के बाद जो है, चुनाव के बाद जो है, रिजल्ट परिणाम आने के बाद जो है कहीं ना कहीं आप लोग को बाल बाटिका शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जहां पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 के अंतर्गत पैटर्न को फॉलो किया जाना है। इसमें जो बहाली होगी, इसमें पहले से 5वीं तक की जो शिक्षकों की बहाली होनी है, इसमें आपको 1 2 3 करके ऐसे करके होगा। और खास करके इसमें 12वीं के साथ साथ जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि 12वीं के साथ साथ NTT कोर्स यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया। यानी कह ले तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग अगर आप बिल्कुल किए हैं तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने DLED किया है 2 वर्षीय, कोई भी अगर आपके इसके समकक्ष डिग्री हो, चाहे BTC हो, बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, यानी आप मान्य होंगे। साथ में यहाँ पर NTT वाले जो भी अभ्यर्थी होंगे उन सभी को प्राथमिकता अर्थात वरीयता दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि 1 to 5 में जो शिक्षकों की बहाली अब होगी बिहार में लगभग में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत होगी। और खास करके इसमें NTT जो कोर्स किए होंगे, जो 2 वर्षीय कोर्स कह लें किए हैं समकक्ष वाले, उन सभी को यहाँ पर मौका मिलेगा। और NTT जो 1 वर्षीय वाला है, यहाँ पर इसमें भी आपको बिल्कुल प्राथमिकता और वरीयता दिया जाना है। अब सवाल है, किसी बीच में कई प्रकार के महत्वपूर्ण खबर छप रही, जहां पर कहीं न कहीं इंटरव्यू में बड़ा खेल का उजागर हो रहा है। यूपी पास है और बिहार फेल है, इस प्रकार की खबरें लगातार जो है छप रही है। खबर ऐसा है कि एकेडमिक मार्क्स में आगे होने के बावजूद भी BPSC बिहार शिक्षक बहाली में इस प्रकार का मामला सामने आया, जहां पर कहीं न कहीं यूपी वाले कम अंक लाने पर भी उनका सिलेक्शन हुआ है और बिहार वाले को फेल करार दे दिया गया है। ऐसे में बिहार में विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र की जो नियुक्ति के बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इसमें BPSC की नियुक्ति को लेकर के लगातार जो है सवाल उठाए जा रहा था। इसी बीच में इंटरव्यू में 15 नंबर और खास करके लगातार कई प्रकार के एक्सपर्ट के माध्यम से खुलासा किया जा रहा है। जब इसकी सूची आई है तो जिनके अच्छे मार्क्स थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और बिहार वाले जो भी अभ्यर्थी योग्य थे, या कह ले तो जो कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल अपना योग्यता अर्हता को पूरी करते थे, जो धारण करते थे, उनका सिलेक्शन न होकर के जिनके कम मार्क्स थे उनका सिलेक्शन किया गया। और खास करके एक बड़ा खेल यूपी और बिहार का आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा आगे की वीडियो पूरा देखने के बाद। अब मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस न्यूज़ को देखिए, उसके बाद में आप लोग को पूरा का पूरा जो है बात आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक बड़ी खबर है कि दूसरे राज्यों की महिलाओं को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में एक छूट नहीं है, और इसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन हुआ। आप लोग को भली भांति पता है कि सीटेट में जो 90 नंबर लाते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, और खास करके वही दूसरे जो स्टेट होते हैं वहां पर वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। खबर ऐसा है कि दूसरे राज्यों की महिला अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में 5% की छूट नहीं मिलेगी, और ये बिल्कुल भली भांति पहले से ही उजागर है। लेकिन इसके बावजूद भी इससे संबंधित आदेश माध्यमिक शिक्षा निर्देशक
कन्हैया प्रसाद ने बिल्कुल जारी किया। लेकिन यह तो पहले की बात है, अब ये जारी कर रहे सुनवाई के बावजूद जो है उन्होंने कहा है कि जितने सारे जो शिक्षकों की बहाली हुई उसमें कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर ऐसा भी हुआ है कि दूसरे राज्य के शिक्षक भर्ती जिनके 90 नंबर नहीं थे सीटेट में, उनका भी बीपीएससी शिक्षक बहाली TRE 1 हो या TRE 2 हो सिलेक्शन हो चुका है। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी उनकी योग्यता और अर्हता को बिल्कुल अच्छे तरीके से परखा नहीं गया, जांचा नहीं गया। ऐसे में खबर ऐसा है कि इन सभी को लेकर के अब कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया है कि सीटेट में तमाम ऐसे भर्ती जो यूपी के हो, झारखंड के हो या अन्य राज्यों के हो जिन्होंने बीपीएससी शिक्षक बहाली में भाग लिया था, उनके 90 नंबर होने चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं यह मामला पहले से ही सभी को पता है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की गलती की वजह से आज जो है उनके स्थान पर जो लोग योग्य हैं वो बाहर हैं और जो लोग बिल्कुल योग्य नहीं थे, उन्हें 90 नंबर नहीं था, इसके बावजूद भी वो बिहार की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लेकर के फाइनली ज्वाइनिंग कर चुके हैं। इसी बीच में तमाम महत्वपूर्ण जिले के माध्यम से जो है जिला वाइज जो है लिस्ट जारी की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के माध्यम से यह लेटर स्थापना शाखा के माध्यम से जारी की गई है। और खास करके जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सूची में संलग्न TRE 2.0 के विद्यालय अध्यापक का यहाँ पर सूची प्रदान किया गया, जिनको अगर बात कर ले तो स्पष्टीकरण यहाँ पर मांगा गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उपरोक्त विषय अंकित करना है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई, परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन के स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है, विवरण निम्नवत है। यानी कहीं न कहीं साथ ही प्रत्येक जिला वाइज जो है यह लिस्ट जारी की जा रही है। अब कहा जा रहा है सिलेक्शन के बाद कहा जा रहा है 4-5 महीना जब बीत गया तब कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है बिल्कुल आप योग्य नहीं है। अब सवाल तो उठेगा आखिर किसके वजह से अयोग्य व्यक्ति आज बिहार के विद्यालय में योगदान दे रहे हैं और कहीं न कहीं आखिर क्यों दे रहे हैं, तो बड़ा सवाल उठेगा और सवाल उठना भी लाजमी है। सबसे पहले नाम को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कुछ इनका नाम है शिक्षक अभ्यर्थियों का और जिनका सिलेक्शन बिल्कुल आज ये बीपीएससी टीचर हैं। सरिता देवी इनका जो है देख सकते हैं हिंदी में सिलेक्शन हुआ था 6 to 8 में, सीटेट में मात्र 86 नंबर इनके पास हैं। सुमन पटेल 6 to 8 में सिलेक्शन संस्कृत में हुआ, इनके सीटेट में 86 नंबर है इनका भी। ऋचा है इनके 6 to 8 में अंग्रेजी सिलेक्शन हुआ था, 84 नंबर है। शिव कुमार यादव 6 to 8 में अंग्रेजी से हुआ था, 88 नंबर है। आराधना कुमारी इनके भी 69 नंबर हैं। उसके बाद मुकेश कुमार गौतम यहाँ पर इनका 86 नंबर है। कविता शर्मा 83 नंबर है सीटेट में। रीना यादव 82 नंबर है। अंजना कुमारी गौतम 87 नंबर है। अब सवाल ये है कि ये सारे के सारे शिक्षक भर्ती बिहार के नहीं है। अब ये है कि जैसे बीपीएससी की जब वैकेंसी आई थी आपको भली भांति पता है वहाँ पर योग्यता अर्हता में 90 नंबर आपका होना जरूरी था, लेकिन आखिर कैसे ये लोग बीपीएससी में इनका सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और बिहार के विद्यालय में योगदान दे दिए। यहाँ तक कि सारे प्रोसेस में कहीं न कहीं वेरिफिकेशन की चर्चाएं थी। यहाँ तक कि बिहार विद्यालय में जब वो योगदान देते उस समय भी प्रिंसिपल को अल्टीमेटम दिया गया था कि आप लोग शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच भी करें। तो आखिर कहीं न कहीं सरकार में कहीं न कहीं डिपार्टमेंट की गलती की वजह से आज ये सारे के सारे शिक्षक बिहार में फर्जी जो करार अयोग्य करार दे दिए गए। क्या सच में इतने ही हैं या बड़े पैमाने पर जो है और शिक्षक इसमें लिप्त हैं? सवाल तो उठेगा और ये गलती किसका है और इसकी वजह से तमाम ऐसे शिक्षक जो बिहार के थे या अन्य राज्यों के भी थे जो योग्य थे उनका सिलेक्शन न हो करके इन सभी को अयोग्य होते भी सिलेक्शन हो चुका है। ये तो सवाल उठेगा और इसको लेकर के आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए क्या सच में बिहार बीपीएससी शिक्षक बहाली जो हुई है वो बिल्कुल कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर धांधली का शिकार है या नहीं है। अब मैं आप लोग को 11 ऐसे महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोग को भली भांति पता चल पाएगा आखिर किन किन वजह से यहाँ पर शिक्षकों को फर्जी करार दिया जाता है। सबसे पहला बात कि सीटेट और बीटेट और एसटेट जैसे परीक्षाओं में सेटिंग करके जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई किए थे, पास किए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ है, सारे के सारे फर्जी कराएंगे। ये बिल्कुल जो है आपको विभाग और आयोग के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। साथ में ही स्कैन सर्टिफिकेट का या एडिट सर्टिफिकेट का जिन्होंने भी यूज किया है बिल्कुल सारे के सारे फर्जी शिक्षक कहलाएंगे। साथ में सबसे बड़ा सवाल 6 माह के अंदर जिन्होंने अपने नाम में परिवर्तन किया होगा या एड्रेस में परिवर्तन किया होगा, इस प्रकार की जो चीज़ें आपके आधार कार्ड में अगर परिवर्तन है तो भी आप फर्जी के शिकार हो जाएंगे। सवाल यह है कि डिजी लॉकर में जिनका पिक मैच नहीं कर रहा सीटेट के सर्टिफिकेट में या सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा तो बिल्कुल आप यहाँ पर बिल्कुल फर्जी करार दे दिए जाएंगे। साथ में अपने बदले दूसरे को अगर मुन्ना भाई का सहारा लेकर एग्जाम अगर आप क्वालिफाई किए हैं चाहे
बीपीएससी का हो या सीटेट बीटेट स्टेट का हो, तो फाइनली आप यहाँ पर फर्जी करार दे दिए जाएंगे। साथ में अपने बदले दूसरे को एग्जाम में बैठाने के अलावा थंब इंप्रेशन का अगर आपका मैच नहीं हुआ है तो भी आप फर्जी शिक्षक कहलाएंगे, फर्जी शिक्षक की सूची में आपका नाम आ जाएगा। साथ में सेंटर मैनेज का मामला लगातार आप लोग को मैंने कई वीडियो में दिखाया, जहाँ पर एक ही क्लासरूम के सारे शिक्षक क्वालिफाई हैं, सारे के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई है। सवाल उठेगा जिसका रोल नंबर कंटिन्यू वाले हैं, इस पर भी लगातार जांच टीम जो है काम करेगी। सवाल ऐसा है कि काउंसलिंग छोड़ करके बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी थे जिन्होंने भाग खड़े हुए, यानी काउंसलिंग नहीं करवाए, उनका सिलेक्शन हुआ था। फाइनली इन सभी के ऊपर भी जांच की प्रक्रिया चल रही है और कहीं न कहीं इन सभी की सूची भी प्रदान की जाएंगी। नियुक्ति के बाद बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो विद्यालय जाना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। ये सारे के सारे शिक्षक भी फर्जी शिक्षक के घेरे में लिप्त हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्वेश्चन पेपर खरीद बिक्री का जो मामला लगातार सामने आ रहा है, इन सभी मामले को भी उजागर करते हुए आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से इसमें तमाम लिप्त जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे इन सभी को भी फर्जी करार दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने यहाँ पर बात समझ गए। अब सवाल ये है कि यूपी और बिहार का जो मामला है, यहाँ पर आखिर बिहार वाले शिक्षक अभ्यर्थी योग्य होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है, जबकि यूपी वाले या अन्य राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी का ऐसा क्यों? सवाल तो उठेगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। इसी बीच में कई प्रकार के ऐसे मामले लगाए गए थे, आरोप लगाए गए थे, जहां पर यूपी के ही अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे और खास करके और के पाठक जो वर्तमान में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं, ये भी यूपी के बंदे हैं। ऐसे में दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अपने राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी को वरीयता और प्राथमिकता देते हुए 60% ऐसे सिलेक्शन सिर्फ दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी का किया है। और खास करके इसका लेटर भी आप लोगों ने आरटीआई के जवाब में देखा था, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को प्रस्तुत किया था। सवाल तो उठेगा और इसको लेकर के आप लोग का क्या राय विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।